आइए इसी शंखनाद के साथ प्रिय साथियों एवं छात्रों, जीकेजीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय आर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह की भांति इस वीडियो में भी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें करंट अफेयर्स से लेके जीकेजीएस के तमाम विषय समाहित हैं, जो जीकेजीएस से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। जो भी साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे हर अगले सप्ताह का वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। तो आइए, पहला प्रश्न है, हाल ही में T20 में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के शानदार क्रिकेटर क्रिस गेल। जहां तक भारतीय बल्लेबाजों की बात है, तो भारतीय बल्लेबाजों में T20 में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले का नाम है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किन्हें बनाया गया है? तो यशवंत कुमार सिन्हा को। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? तो ये मोहनजोदड़ो से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। 2020 का नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार अमेरिका की कवयित्री लुईस ग्लक को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार 1901 ईस्वी से ही दिया जा रहा है। इस बार अमेरिकी कवयित्री उनकी सुमधुर आवाज के लिए लुईस ग्लक को दिया गया है। नेक्स्ट, रुक्मिणी देवी किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान चीन का है। नेक्स्ट, खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, और इस पुरस्कार को पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद हैं। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता है? तो संविधान की। हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो जॉर्डन नदी के। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 माह तक। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का भारत का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इंदौर ने। यह लगातार 4 बार ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की महिला कौन सी है? तो ये है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई। आइए, अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार विश्व में परमाणु हथियारों की सर्वाधिक संख्या वाला देश कौन सा है? सिप्री, जो कि पूरे विश्व के हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था है, उसके अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियारों की संख्या रूस के पास है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर फ्रांस है। जहां तक पड़ोसी देशों की बात है, तो चीन के पास 320, पाकिस्तान के पास 160 और भारत के पास 150 परमाणु बम हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट, 29वां सरस्वती सम्मान 2020 में किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार
इस वर्ष अकिथम अच्युतन नंबूदरी जी को दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में की गई थी और सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को यह पुरस्कार दी गई थी। दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? तो दुर्लभ मुद्रा उसे कहते हैं जिसका विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो। प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। हाल ही में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरे जाते हैं? इसका कारण है कि यह वायु से हल्का होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर अपने उद्यान यानी रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो चंडीगढ़। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री। ईख यानी गन्ना के पौधों को प्रायः काय के प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें बीज पैदा नहीं होते। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। 13वां विश्व कप क्रिकेट पुरुषों का 2023 में कहां होगा? तो भारत में। लोकतंत्र की स्वर तथा द रिपब्लिक एथिक किसकी रचना है? तो रामनाथ कोविंद जी की। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे पकाने वाला सोडा कहते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान हेतु किसे बोस्टन के 2020 भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ओम पुरी जी को। लोटस, जावा, ऑरेकल इत्यादि शब्द किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहां है? तो वियना में। नेक्स्ट, विश्वजीत राय चौधरी किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो सरोद के। अगला प्रश्न है कि सोडियम पंप का कार्य कहां होता है? तो इसका कार्य आवेग में होता है। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा अदालत की कार्यवाही की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई है? तो गुजरात राज्य की। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को इस वर्ष कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से। नेक्स्ट, बोन एस में मुख्यतः क्या होता है? तो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने कृत्रिम बुद्धि वाला रोबोट सैम विकसित किया है जो 2020 में चुनाव लड़ने हेतु भी अधिकृत किया गया है? तो न्यूजीलैंड ने। चर्चित पुस्तक शिक्षा ए जर्नी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा लिखी गई है। 8 दिसंबर 2019 को किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब अपने नाम किया था? तो दक्षिण अफ्रीका की जोजी बीनी टुंजी ने। सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विद्युत लेपन क्या होता है? तो स्वर्ण क्लोराइड। श्रीमती इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो शक्ति स्थल। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है कि स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो स्फटिक सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। राजा रानी रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है?
तो ये जोग जलप्रपात से संबंधित है। टेलीविजन पर बिंब आकृति की तीक्ष्णता को क्या कहा जाता है? तो इसे वियोजन यानी रेजोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट, क्रिकेट का प्रसिद्ध चेपक स्टेडियम कहाँ है? तो ये चेन्नई में है। ये अंतिम और 50वां प्रश्न है कि कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो वो अपने पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर उसका नाम नूर सुल्तान रखा है। प्रिय साथियों एवं छात्रों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और जो भी हमारे साथी हैं इसे अच्छी तरह से पढ़ें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इनका लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।